दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना जिसमें टू प्लस एडजेक्टिव के साथ एक इन्फिनिटिव भी हो। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें टू प्लस एडजेक्टिव के साथ एक इन्फिनिटिव हो, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो जैसे देखिए ये सेंटेंस है, आपको जो ये सेंटेंस है इसका जो फॉर्मेट है इस तरह का दिखेगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर टू प्लस एडजेक्टिव एंड उसके बाद क्या आया हुआ है, एक इन्फिनिटिव आया हुआ है। तो टू को हटाने की वजह से इसी सेंटेंस में हमको पूरी की पूरी एक क्लॉज जोड़नी पड़ेगी। और क्लॉज जोड़ने का मतलब ही होता है कि हमें एक और सब्जेक्ट और उसके साथ आने वाली फाइनाइट वर्ब लिखना होगा। इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होगा, यानी ये काम हमको पहले करना होगा। तो हमने लिख दिया ही इज। उसके बाद ही इज लिखने के बाद टू की जगह हमको क्या लिखना है, सो लिखना है। देखिए यहाँ फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इज के बाद क्या लिखेंगे, सो। उसके बाद एडजेक्टिव लिख देंगे, तो एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है। यहां तक में हमने क्या काम किया, टू की जगह सिर्फ सो लिखा और कुछ नहीं किया है। अब इतना करने के बाद आपको एक नई क्लॉज जोड़नी है, लेकिन उस क्लॉज को शुरू करने के पहले हमको एक कनेक्टिंग वर्ड लिखना पड़ेगा, दैट। ये लिखने के बाद अब हम क्लॉज नई वाली जो है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो जो इधर वाला सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही। और उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट। कैन नॉट तब लगाएंगे जब प्रेजेंट की बात हो रही है, और कुड नॉट तब लगाएंगे जब पास्ट की बात हो रही है। जैसे यहाँ पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैन नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे वॉक है मेन वर्ब, तो यहाँ पे वॉक लिख देंगे। तो ये किस तरह से हो गया ट्रांसफॉर्म करने पर, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे टू को हटाने पे हमने क्या चेंजेस देखे, टू की जगह हमने सो लिखा, बाकी एडजेक्टिव ऐसे ही लिख दिया, एक कनेक्टिंग वर्ड दैट लगाया, और फिर हमने वही सब्जेक्ट यहाँ से लेकर लिख दिया, और कैन नॉट फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये बहुत ही सिंपल है, सब कुछ हमारे सामने लिखा हुआ है। बस हमको क्या करना है, टू की जगह सो लिख देना है, और एक दैट कनेक्टिंग वर्ड लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट और कैन नॉट कुड नॉट लिखते हुए फिर आगे सेंटेंस जो आएगा वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ये वाला सेंटेंस है, यू आर टू लेजी टू वर्क। इतना लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट यू। अब बात प्रेजेंट की हो रही है, तो कैन नॉट और वॉक। ये देखिए बहुत ही सिंपल है। आई वॉज टू वीक टू प्ले, तो इसमें क्या हो जाए, आई वॉज टू वीक टू प्ले, तो इसका हो जाएगा आई वॉज सो वीक दैट। और उसके बाद सब्जेक्ट है आई, और पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट। और मेन वर्ब इसमें क्या है, प्ले। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जब यहां से हम इन्फिनिटिव जो है इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे टू को, और तो जब दोबारा ये वर्ब लिखी जाएगी तो ये टू के बगैर लिखी जाएगी, यानी बेयर इन्फिनिटिव यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है कैन और कुड, और मॉडल वर्ब के साथ बेयर इन्फिनिटिव आती है। अब सीता इज टू स्लो टू विन द रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीता इज सो स्लो, और उसके बाद दैट लिखेंगे, और सीता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। यहां हम सीता भी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार अगर नाउन को रिपीट करेंगे तो फिर सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ नाउन दोबारा ना लिख करके हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो सीता इज सो स्लो दैट सी, और बात प्रेजेंट की हो रही है तो कैन नॉट विन द रेस। इसमें मेन वर्ब है विन, तो विन द रेस। तो देखिए टू प्लस एडजेक्टिव और उसके साथ एक अगर इन्फिनिटिव हो, तो इसमें हमको एक बात ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हमको ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में होने वाले काम को खुद नहीं कर रहा होता है, यानी सेंटेंस में जिस काम की चर्चा की जाती है उसको वो सब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा होता है, बल्कि कोई और करता है। जैसे यहाँ पे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पे सब्जेक्ट तो द टी है, लेकिन यहाँ बात किस काम की हो रही है, ड्रिंक करने की। अब ये बताइए आप कि यहाँ पे जो टी है सब्जेक्ट, क्या वो खुद को ड्रिंक कर सकती है? तो आप समझ सकते हैं कि जो टी है वो खुद को ड्रिंक नहीं कर सकती है। यानी इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है। इस सेंटेंस में जिस काम की चर्चा हो रही है उसको करने वाला कोई और है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे ये वाला, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, पेड़ जो है वो इतना ऊंचा है कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता। अब बताइए क्या पेड़ खुद पे चढ़ेगा, बल्कि इसको पेड़ पे चढ़ने वाला कोई और व्यक्ति होगा जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें सब्जेक्ट जो है वो काम को खुद ना करे, उस सेंटेंस में जिस काम की चर्चा की जा रही है उसको खुद सब्जेक्ट ना कर रहा हो बल्कि कोई और कर रहा हो, जैसे इसके ऊपर जो आप एग्जांपल्स देखे थे, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है ही इज टू वीक टू वॉक, यहाँ पे बोला जा रहा है वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे चलने की जो बात की जा रही है वो कौन चलेगा, ही की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही यहाँ बात हो रही है काम करने की। लेकिन इन सेंटेंसेस में देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं करेगा, वो बल्कि उसके ऊपर कोई और काम करेगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ड्रिंक कौन करेगा ये नहीं दिया, ड्रिंक कोई और करेगा। तो इसका इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो काम जिस काम की बात हो रही है उसको खुद ना कर रहा हो बल्कि कोई और कर रहा हो, तो इसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसमें से टू को हटाएंगे, तो एक चीज हमें ध्यान देना चाहिए, सब जो इधर फॉर्मेट बताया गया है सेम फॉर्मेट रहेगा, बस एक जगह अंतर होता है, जो सब्जेक्ट होता है इसकी जगह हमको फिर इस कंडीशन में लिखना चाहिए वन। क्या लिखना चाहिए? वन। और वन लिखने के बाद लास्ट में यहाँ मेन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, इट। और ये इट कब लिखा जाएगा? ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सिंगुलर है, तो इट लिखेंगे। और अगर इधर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता और नॉन लिविंग थिंग में होता तो वहां पे हम देम लिखते। नॉन लिविंग थिंग का मतलब ये काम खुद नहीं कर सकता अपने से, इसीलिए इसे नॉन लिविंग थिंग बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमको दो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए सब कुछ सेम रहेगा। जैसे द टी इज सो हॉट दैट, इतना लिख देना है। इसके पहले वाले सेंटेंस में हम क्या करते थे, यही वाला सब्जेक्ट लिख देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ काम को करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। वन कैन नॉट ड्रिंक इट, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह देखिए ये वाला सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पे चढ़ा नहीं जा सकता। अब पेड़ पे चढ़ेगा कौन ये नहीं बताया गया है, यानी सब्जेक्ट यहाँ जो है वो खुद काम को नहीं करने वाला। तो यहाँ भी लिखेंगे द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। इसी तरह ये वाला है, माउंट एवरेस्ट टू इज टू हाई टू क्लाइंब, तो इसमें भी वही चीज करना है। इसका भी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। तो इस तरह से हमने देखा कि टू एडजेक्टिव और उसके साथ जब इन्फिनिटिव रहता है तो हमें दो तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं, एक जिसमें सब्जेक्ट ही काम को करने वाला होता है और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जिस काम की चर्चा की गई सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट नहीं करेगा बल्कि कोई और करेगा। तो जब काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट हो तो हमको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट जो इधर होगा उसी को लिखना है, और अगर काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट नहीं कोई और होगा तो यहाँ सब्जेक्ट जगह वन लिखना है, और ऑब्जेक्ट में हमको क्या लिखना है? इट लिखना है। इट कब लिखना है? जब इधर वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल होगा तो देम लिखेंगे। अब इसमें जब सब्जेक्ट काम खुद ना करे बल्कि कोई और कर रहा हो उस काम को, तो इसमें भी एक चीज हमको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है, जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका मतलब चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता। तो ये किसकी कौन चाय को पिएगा ये नहीं दिया गया। कभी कभी क्या होता है कि ये जो काम की चर्चा यहाँ की गई है इसको करने वाला जो पर्सन होता है वो यहाँ पे दिया रहता है। जैसे द टी इज टू हॉट, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए फॉर मी, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, अगर ये लिख दिया जाए तो देखिए इसमें भी एक चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? अभी अगर इसमें फॉर मी ना रहता तो ये नहीं पता था कि कौन पिएगा चाय को, लेकिन अगर फॉर मी लिख दिया गया इसका मतलब द टी इज टू हॉट फॉर मी, चाय मेरे लिए इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। यानी सब्जेक्ट में फिर यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा? मी का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस जब लिखेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन की जगह हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट आई, ये चीज हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि अगर सेंटेंस में काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट नहीं है, कोई और है, तो क्या वो सब्जेक्ट जो कोई और है इस काम को करने वाला कोई, क्या वो यहाँ पे दिया गया है? अगर यहाँ दिया गया है तो इसे हम सब्जेक्टिव केस में यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ पे फॉर मी है तो आई हो गया, अगर हो जाता द टी इज टू हॉट फॉर हिम तो यहाँ पे ही हो जाता, अगर द टी इज टू हॉट फॉर यू तो यहाँ पे यू हो जाता, अगर द टी इज टू हॉट फॉर देम तो यहाँ पे दे हो जाता, इस तरह से। तो जैसे ये वाला है द ट्री इज टू हाई फॉर, अगर यहाँ पे कर दिया जाए फॉर हर, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट शी, क्या हो जाएगा, शी, यहाँ पे हर का सब्जेक्टिव केस शी हो जाएगा, तो शी कैन नॉट क्लाइंब इट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब, अभी इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। लेकिन अगर यहाँ पे हो जाए माउंट एवरेस्ट इज टू हाई फॉर मी, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। तो इस तरह से एक बार फिर समराइज कर लेते हैं, हमने टू प्लस एडजेक्टिव के साथ इन्फिनिटिव के बारे में क्या पढ़ा। तो टू प्लस एडजेक्टिव के साथ जब इन्फिनिटिव आए और सेंटेंस में काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट ही हो, तो हमको ये वाला फॉर्मेट लिखना है, यानी सब्जेक्ट वहां पे लिखना होगा। लेकिन अगर काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट ना हो, जैसे कि इधर वाले सेंटेंस थे, काम को करने वाला खुद सब्जेक्ट ना हो बल्कि और कोई हो और वो दिया ना गया हो सेंटेंस में, तो वन लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और अगर काम को करने वाला जो है वो पर्सन यहाँ दिया गया है तो उसी का सब्जेक्टिव केस यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से हम टू प्लस एडजेक्टिव और इन्फिनिटिव के बारे में तीन बातें हमने इस पूरी वीडियो में सीखी। अब अगर इतनी चीजें आपने सीख लिया और इसके पहले एक पार्ट जो और मैंने बनाया था इसका, उसको आपने देखा है, तो इतना सीखने के बाद मोस्टली क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे एग्जाम में आने वाले टू से रिलेटेड। लेकिन इसके बाद भी इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो टू से रिलेटेड हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स और हैं और किन तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिसमें टू प्लस एडजेक्टिव के साथ इन्फिनिटिव आता है। जैसे यही वाला सेंटेंस है, इसको लिखने का एक तरीका और है, तो वो क्या तरीका है और जिससे इसमें और लिख सकते हैं हम, लेकिन वो सारा डिस्कशन अगर इसी में कर दूंगा तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।